ये खबर KR मंगलम यूनिवर्सिटी द्वारा प्रस्तुत की गई है। दक्षिण अमेरिकी देश वेनेजुएला में विनाशकारी भूकंप आया है। 1 मिनट के अंतराल में 2 भूकंप आए, जिससे भीषण तबाही मच गई। कई इमारतों और मकानों के ढहने की खबर सामने आई, जिसमें कई लोगों की मारे जाने की आशंका जताई जा रही है। हालांकि राहत और बचाव कार्य युद्ध स्तर पर जारी है। दरअसल बुधवार को वेनेजुएला की राजधानी में पश्चिम में भूकंप के तगड़े झटके महसूस किए गए, जिससे काराकस में इमारतें गिर गई, लोग मलबे में दब गए। मौसम वैज्ञानिकों ने चेतावनी दी है कि इस दक्षिण अमेरिकी देश में भारी जानमाल का नुकसान हो सकता है। यूएस जियोलॉजिकल सर्वे के अनुसार काराकस से लगभग 160 किलोमीटर पश्चिम में ये भूकंप आया था और 1 ही मिनट के बाद दूसरा भूकंप भी महसूस किया गया। शुरुआती अनुमान के मुताबिक मरने वालों की संख्या फिलहाल 30 से ज्यादा बताई जा रही है। 700 लोगों के घायल होने की खबर है। हालांकि ये आंकड़ा बढ़ने की पूरी आशंका है। वेनेजुएला की कार्यवाहक राष्ट्रपति डेल्सी रोड्रिगेज ने बुधवार को देश में आए विनाशकारी भूकंप के बाद इमरजेंसी का ऐलान किया है। हालांकि उन्होंने मरने वालों या घायलों की कुल संख्या नहीं बताई। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार भूकंप के बाद गिरी हुई इमारतों और क्षतिग्रस्त ढांचों के नीचे फंसे लोगों को खोजकर निकालने के लिए इमरजेंसी रिस्पांस टीम तैनात की गई है। स्थानीय अधिकारियों और चश्मदीदों ने बताया कि इमारतें गिर गई है, बचाव कार्य चल रहा है और घायलों की संख्या बढ़ रही है। गृह मंत्री ने सरकारी टीवी पर कहा कि कई इमारतें और घर ढह गए हैं। हम सुरक्षा और नागरिक सहायता के लिए उपलब्ध हर चीज का इस्तेमाल करके स्थिति को संभाल रहे हैं। भूकंप के बाद मदद के लिए अमेरिका आगे आया है। अमेरिकी डिप्टी सेक्रेटरी ऑफ स्टेट क्रिस्टोफर लैंडो ने एक्स पर कहा, हम वेनेजुएला के अधिकारियों के संपर्क में हैं और मदद जुटा रहे हैं। उन्होंने कहा कि भूकंप बहुत विनाशकारी था। काराकस में अमेरिकी दूतावास ने कहा कि हम भूकंप के बाद की स्थिति पर बारीकी से नजर रख रहे हैं और देश के नागरिकों से सुरक्षित आश्रय लेने और क्षतिग्रस्त इलाकों से दूर रहने की अपील की जा रही है। जिस दिन वेनेजुएला में भूकंप आया था उस दिन सार्वजनिक छुट्टी थी और लोग अपने घरों में थे। पश्चिमी काराकस में रहने वाली एक 41 वर्षीय पब्लिसिस्ट एस्ट्रिड रोमिरेज ने कहा कि जैसे ही ये शुरू हुआ हम लोगों के चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देने लगी। कोई सीढ़ियों से नीचे भाग रहा था। पूर्वी काराकस में रहने वाले एक 56 वर्षीय व्यक्ति ने कहा कि बहुत ज़ोरदार आवाज़ हुई, घरों में चीज़ें गिर गई, फ्रिज के अंदर रखे जग भी गिर गए, जैसे ये अनुभव पहले कभी नहीं हुआ है। काराकस के अस्पताल डी क्लिनिकास में वहाँ काम करने वाले कर्मचारी ने बताया कि घायलों के इलाज में मदद के लिए कर्मचारियों को नाइट शिफ्ट में दोगुना काम करने के लिए कहा गया था। और काराकस के उत्तर में तट पर स्थित मैक्वेटिया में वेनेजुएला का सबसे बड़ा हवाई अड्डा नुकसान के कारण बंद कर दिया गया है। वेनेजुएला के तेल इंफ्रास्ट्रक्चर पर भूकंप के झटकों का तुरंत कोई असर दिखाई नहीं दिया, क्योंकि जिन शहरों में भारी नुकसान की आधिकारिक रिपोर्ट है उनमें से लगभग किसी में भी महत्वपूर्ण तेल इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है। लेक माराकाइबो के बड़े तेल केंद्र के पास माराकाइबो में नागरिक सुरक्षा अधिकारियों ने कहा है कि किसी के घायल होने की खबर फिलहाल नहीं है।